अंग्रेजी का एक शब्द है प्रिविलेज, यानी हिंदी में उसे कहते हैं विशेषाधिकार। भारत के अपर कास्ट के पास यही प्रिविलेज है, यही विशेषाधिकार है, जाति का विशेषाधिकार, जिसकी बूते वो सत्ता के तमाम संसाधनों पे सालों तक कब्जा करके बैठा रहा। आज भी है। मीडिया देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए और तमाम जगह हैं जो सत्ता के जिसको केंद्र कहा जाता है, जहाँ से सरकारें चलती हैं, जहाँ से देश बदलता है, तमाम जगहों को देख लीजिए, वहाँ इनका विशेषाधिकार है। उसी विशेषाधिकार पर जब भी थोड़ी सी भी इनको लगता है कि चोट पहुँचने वाली है, इसकी आशंका भी होती है, तो एक साथ खुल के सड़कों पर आ जाते हैं। इस विशेषाधिकार में एक ये भी विशेषाधिकार इनको मिला है अघोषित रूप से, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ जातिवाद करने का विशेषाधिकार, जिसके जरिए सालों तक, सदियों तक SC ST लोगों के साथ जातिवाद किया जाता रहा, उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा। यह किसी से भी छिपी हुई बात नहीं है, इतिहास में दर्ज है, किताबों में दर्ज है, आंकड़ों में दर्ज है, लोगों के जिस्मों पर आज तक दर्ज है कि किस तरीके से उनके साथ जातिवाद किया जाता रहा। इस विशेषाधिकार पर UGC की जो नई गाइडलाइन है, उससे लग रहा है इनको कि चोट पहुंचेगी, और उसी विशेषाधिकार को बचाने के लिए कि अरे हम तो अब अत्याचार कर नहीं पाएंगे, हम तो कमेंट पास नहीं कर पाएंगे, हम तो उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो दिक्कत होगी, कार्रवाई होगी। अब यही जो डर है, इसको लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और चाह रहे हैं कि UGC की जो नई गाइडलाइन है, जिसमें कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस का वातावरण हो वो समानतावादी हो, जिसमें SC ST के साथ कोई भी किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो, उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उनको OBC को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, पढ़ने दिया जाए। पढ़ने की जगह है, सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, जातिवाद तो करने आते नहीं। अब दिक्कत क्या है कि अब जातिवाद डर किसको है? मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि देश के सारे सवर्ण जातिवादी हैं, बिल्कुल, मेरे कई मित्र हैं जो जातिवादी नहीं हैं। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कई लोग हैं जो इसके पक्ष में बात कर रहे हैं कि UGC का जो नियम है उसको लागू होना चाहिए, एक जो लोग समानता समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इससे दिक्कत है। अब विशेषाधिकार क्या है? जगजीवन राम का नाम याद है? जगजीवन राम के पास यही कास्ट प्रिविलेज नहीं था, जिसकी वजह से वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास ये कास्ट प्रिविलेज नहीं था, जिसकी वजह से आज भी उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जो उनको इस देश में मिलना चाहिए था। अब UGC की जो नई गाइडलाइन है उसको रोल बैक करने की मांग की जा रही है। उनको इतना तो सोचना चाहिए कि क्या उनको देश के कानून पे भरोसा नहीं है, क्या उनको उस कमेटी पे भरोसा नहीं है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, देखेगी। उनको ये क्यों लगता है कि कोई SC ST OBC का बच्चा जाके कंप्लेन करेगा और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं। पूरा सिस्टम है, पूरा आप पढ़िए तो गाइडलाइन को, पूरा सिस्टम है जो काम करेगा, कमेटी है जो जांच करेगी। हवा में तो जांच करेगी नहीं। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेट होगा उसके पास कोई सबूत होगा, तभी तो खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जब आप जातिवादी नहीं हैं, अगर आप इंसानियत में भरोसा करते हैं, आप कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत क्यों है? इस देश के सिस्टम पे तो भरोसा करिए, कास्ट प्रिविलेज छोड़िए। जय हिंद।